हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम AVL यानी आदित्य विज़न लिमिटेड का Q4 FY26 का रिजल्ट, उसका कॉन कॉल, उसका गाइडेंस, वैल्यूएशन, तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप आदित्य विज़न लिमिटेड को देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो अप्लायंसेस होता है, जैसे आपका AC, फिर आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, जो हर तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस होता है, ये लोग अपने स्टोर में यानी अपने शोरूम पे ये सब सेल करते हैं। तो इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। जैसे आपका क्लोथ शोरूम में क्लोथ सेल होता है, तो इसी तरह कैसे जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो रिटेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम जो है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बनाते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ये लोग सेल करते हैं। और अगर आप इसका ये थोड़ा सीजनलिटी है, यानी कि आप देखेंगे इसका जो मेन प्रोडक्ट है, इसका मेन प्रोडक्ट होता है AC, क्योंकि AC से इनको ऑलमोस्ट 40 से 50% रेवेन्यू इसका AC से कंट्रीब्यूट होता है। तो और आपको पता है, अगर कुछ जो आपका गर्मी का जो सीज़न होता है, अगर आपका गर्मी का सीज़न अच्छा नहीं गया तो आपका AC का जो सेल्स होगा वो कम हो जाएगा। और अगर गर्मी बहुत अच्छे से पड़े, अच्छे से गर्मी आए हमारे देश में, तो आप देखेंगे इसका AC का सेल बढ़ जाएगा। तो ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये जो बिज़नेस है थोड़ा सीजनलिटी है। अगर आप FY26 को देखेंगे, 26 का जो आप यानी कि जो 26 का जो समर था वो थोड़ा प्रॉब्लम में था। वो देखेंगे आप, समर का जो टाइम था वो शॉर्टर हो गए थे, फिर मानसून वगैरह आ गया था जल्दी, तो इसीलिए आप देखेंगे उसका समर बहुत बुरा गया था। और तो इसीलिए इसका रिजल्ट में भी बहुत इम्पैक्ट आया था, अभी भी है इसके रिजल्ट में इम्पैक्ट, बिकॉज ऑफ लो समर, यानी जो वीक समर के वजह से इसका आप देखेंगे जो इसका फिनेंशियल रिजल्ट है ये थोड़ा वीक है। और अगर आप इसका रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है Q1, उसके बाद Q2, उसके बाद Q3, फिर Q4। तो इसका Q4 सबसे लीन क्वार्टर होता है, जो इस क्वार्टर का रिजल्ट है। उसके बाद अगर आप Q1 और Q2 का अगर आप टोटल मिला के अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे टोटल एवीएम में, तो ऑलमोस्ट 60%। तो 60% रेवेन्यू इसका आते हैं, 60 से 65% रेवेन्यू आते हैं इसका Q1 और Q2 में, और रिमेनिंग 35% रेवेन्यू आते हैं इसका जो रिमेनिंग Q3 एंड Q4 से। तो ये बात है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं Q1 और Q2, और मेनली बिकॉज ऑफ AC। जो AC, कूलर, इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है, फ्रिज, इस तरह का प्रोडक्ट आप तभी ज़्यादा से ज़्यादा सेल होंगे जब ज़्यादा गर्मी आएगा। अगर समर आपका वीक रहेगा तो आपका उसका कूलिंग प्रोडक्ट का सेल कम हो जाएगा। तब ये लोग क्या सेल करते हैं, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इस तरह का टीवी, इस तरह का प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे उसका मार्जिन कम है। जो बड़े अप्लायंसेस होता है, जैसे आपका टीवी, AC, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह का प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे आपका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन मोबाइल कैटेगरी में या फिर लैपटॉप कैटेगरी में आप देखेंगे उसका मार्जिन थोड़ा कम होता है। और इसका इफेक्ट इसका रिजल्ट में है। जब रिजल्ट बताऊंगा और जब कॉन्कॉल डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। तो ये हो गया आपका सिंपल बिजनेस मॉडल। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आप पता चल गया है कि ये लोग रेवेन्यू कैसे अर्न करते हैं, और उसके रेवेन्यू के साथ उसका सीजनल इफेक्ट, जो समर का इफेक्ट भी है, ये भी हमने इस बिजनेस में मॉडल में डिस्कस कर दिया है। अब चलते इसका Q4 FY26 के रिजल्ट के बारे में। अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट Q4 का बहुत ही अच्छा है, लेकिन FY26 के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से थोड़ा डाउन है। और ये डाउन होना राइट भी है, क्योंकि वो आपका वीक समर इसके वजह से। तो इसका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में तो ऑलमोस्ट 29% से ग्रो किया है, और FY26 में 18% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और EBITDA अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 19% से इस क्वार्टर में, और 11% से FY26 में, यानी 25 वर्सेस 26। EBITDA मार्जिन अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में 8.7 से गिरकर हो चुका है 8.1%। और FY26 में अगर आप देखेंगे तो इसका EBITDA मार्जिन 9 से घटकर हो चुका है 8.5%। तो हर एक टाइम फ्रेम में EBITDA मार्जिन आपका डिक्रीज़ हुआ है। उसके बाद अगर आप इसका पैट का देखेंगे तो पैट मोटा मोटी 36% से ग्रो किया है। 22 करोड़ का पैट इन लोगों ने Q4 ऑफ FY26 में बनाया है, जो कि बहुत अच्छा है। आपको ऑपरेटिंग लेवरेज इनमें मिला है।
आपका रेवेन्यू ग्रो किया है 29% से और पैट ग्रो किया है 36% से, तो इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर FY26 में अगर आप देखेंगे तो 11% से इसका पैट ग्रो हुआ है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज ईयर ऑन ईयर बेसिस में नहीं मिला है, यानी कि FY26 में रेवेन्यू ग्रो किया 18% से, पैट ग्रो किया है 11% से, तो ऑपरेटिंग लेवरेज आपको FY25 वर्सेस 26 आपको नहीं मिला है। और अगर इसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करेंगे तो Q-on-Q बेसिस में यानी Q4 वर्सेस Q4 इसका ऑपरेटिंग जो पैट मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है, 3.3 से बढ़कर हो चुका है 3.5, इसीलिए इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। लेकिन FY26 में 4.7 से घटकर हो चुका है 4.4%, इसीलिए इसको ऑपरेटिंग लेवरेज FY25 वर्सेस 26 इसको नहीं मिला है, क्योंकि इसका पैट का जो मार्जिन है, पैट मार्जिन वो डिक्रीज़ हुआ है। और उसके साथ और एक अच्छा बात, जो कैश फ्लो जो है, जो इसका कैश फ्लो वो प्लस में आ चुका है। FY25 में था -40 करोड़, लेकिन FY26 में है +75 करोड़, जो कि बहुत अच्छा है। ये कैश से ये लोग अपना इन्वेंटरी को बढ़ा सकते हैं, नया नया स्टोर वगैरह ओपन कर सकते हैं, तो इसको और इक्विटी डाइल्यूट का भी ज़रूरत नहीं आएगा अगर आपके पास कैश रहेगा तो मैनेजमेंट ये भी कहा है कि ये लोग अगले कुछ सालों में अपना इक्विटी को डाइल्यूट ये लोग नहीं करेंगे, अपने खुद का पैसा से ये लोग अपना स्टोर वगैरह एक्सपांसन करेंगे, उसके साथ जो इन्वेंटरी वगैरह ये लोग दरकार के अनुसार भर लेंगे, तो ये बात है। फिर इसका और कुछ आपका पैरामीटर हम देख लेते हैं। इसका SSG अगर आप देखेंगे तो आपको, अगर आप इसको FY25 वर्सेस 26 करेंगे तो आपका जो असेसमेंट होगा यानी जो एनालिसिस होगा वो थोड़ा गलत होगा। जो नंबर है 15 से घटकर आ चुका है 8%, तो इसका वैलिड रीज़न भी है, क्योंकि आपका जो H1 था वो पूरा डाल हो गया, क्योंकि H1 में आपको 65% रेवेन्यू आते हैं और H1 आपका एकदम बकवास चला गया, तो इसका रिपार्केशन आपको ओवरऑल ईयर में मिल जाएगा। तो इसी का ही आपका रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। आपको इस नंबर को देख के हल्ला नहीं करने का, क्योंकि आपको पीछे का बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और अगर आप Q4 में देखेंगे तो 18% इसके SSG है, तो Q4 इसका सबसे लीन क्वार्टर होता है और इस लीन क्वार्टर में भी इसका SSG 18%, जो देखा था बिजनेस बहुत ही अच्छा है, लेकिन सीजनली का इसको मार पड़ गया है। तो उसके बाद बिल, जो नंबर ऑफ बिल्स अगर आप देखेंगे, जो मेमो नंबर कहते हैं, वो 19% FY25 वर्सेस 26 ग्रो किया है। और एवरेज सेलिंग प्राइस है मोटा मोटी 23 के, इसका एवरेज सेलिंग प्राइस है जो मोटा मोटी स्टेबल है। और अगर ये एवरेज सेलिंग प्राइस तभी बढ़ेगा जब आपका बिग अप्लायंसेस सेल ज़्यादा होगा। अगर आप स्मॉल अप्लायंसेस लाइक्स जो आपका इस मोबाइल, लैपटॉप, इस तरह का प्रोडक्ट अगर आप सेल करेंगे तो आपका कभी भी ASP नहीं बढ़ेगा। और अगर आपका समर अच्छा जाता तो FY26 में, तो इसका ASP ज़रूर बढ़ता। देखते FY27 में क्या होता है। फिर इसका अगर आप नंबर ऑफ़ स्टोर्स देखेंगे तो इनके पास अभी ऑलमोस्ट 2007 इसके पास स्टोर्स है, तो ये हो गया। फिर इसका अगर आप थोड़ा जो रीजन देखेंगे तो इसका जो मेनली प्रेजेंस है ये मोटा मोटी अभी 4 स्टेट में प्रेजेंट है। इसका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है बिहार में ऑलमोस्ट 118 स्टोर है। फिर आपका झारखंड में 33, यूपी में 55, फिर छत्तीसगढ़ में 3 स्टोर्स है। और अगर आप इसका रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो बिहार से ऑलमोस्ट 74% रेवेन्यू आन होता है, यूपी से 14% और झारखंड से 12% रेवेन्यू ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप देखेंगे इसका बिहार का जो कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। अब चलते हैं इसका कॉन कॉल के एनालिसिस में। अगर आप देखेंगे इसका ग्रोथ के बारे में थोड़ा बात करते हैं, तो मैनेजमेंट जो गाइड करता है, इस क्वार्टर में कोई गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन मैनेजमेंट ने जो गाइड किया है कि जो अगले क्वार्टर में भी किया था कि ये लोग मोटा मोटी 20 से 25% कैगर में ये लोग अपना रेवेन्यू को हर साल बढ़ाते रहेंगे। तो इसका जो EM ग्रोथ का गाइडेंस है 20 से 25%, तो ये हो गया। उसके बाद इसका मार्जिन अगर आप देखेंगे, क्योंकि वो वीक समर के वजह से इसका मार्जिन ड्रॉप हुआ था, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि इस साल जो समर आएगा वो अच्छा आ सकता है, और जो अभी Q1 चल रहा है वो भी बढ़िया चल रहा है, तो इसका मार्जिन भी इम्प्रूव होएगा। और इसका जो पैट मार्जिन का जो इसका गाइडेंस है
सॉरी एबिडा मार्जिन का जो गाइडेंस है वो है आपका 8 से 10% के बीच इसका एबिडा ग्रो करता रहेगा। तो अभी है 8%, अगर ये 9 और 10% में चला जाए तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिल जाएगा। तो ये बात है। फिर इसका जो एक्सपांसन के बारे में बात करेंगे तो मैंने पहले ही बताया इसका 74% रेवेन्यू आते हैं आपका बिहार से। तो बिहार में इसका ज़्यादा प्रेजेंस है, उसके बाद झारखंड में भी है, लेकिन झारखंड में इसका रेवेन्यू आते हैं ऑलमोस्ट 14%। और फिर इन लोगों ने यूपी में स्केल किया। यूपी में अगर आप देखेंगे तो टोटल 75 में से 30 या फिर 35 स्टेट में इसका अभी प्रेजेंस है और टोटल इसका शोरूम है 55। तो मैनेजमेंट ने कहा है यूपी में बहुत सारे स्पेस अभी भी खुला है जिसमें ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन करेंगे और ओपन कर भी रहा है। उसके साथ छत्तीसगढ़ में भी ये लोग एंटर किया है। अभी इन लोगों ने 3 स्टोर ओपन किया है। इन फ्यूचर दे विल ओपन मोर स्टोर इन छत्तीसगढ़। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये लोग इस साल एमपी में यानी मध्य प्रदेश में ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन करेंगे। तो ये लोग धीरे धीरे जो हिंदी हार्टलैंड में अपना प्रेजेंस वगैरह बढ़ा रहा है और इसका स्ट्रैटेजी रहता है हमेशा कि ये लोग जो स्टेट में एंटर करता है धीरे धीरे पूरे स्टेट को कवर करते हैं। तो ये इसका बिजनेस मॉडल भी है। तो ये बात है। फिर चलते इसका जो करेंट सिचुएशन क्या है। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो Q1 है, Q4 बहुत अच्छा गया है क्योंकि लीन क्वार्टर फिर भी बहुत अच्छा इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। उसके बाद जो Q1 अभी चल रहा है तो उसका अप्रैल मंथ बहुत अच्छा रोबास्ट अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। अप्रैल मंथ हैज़ गॉन रोबास्ट, तो उसका बिजनेस रोबास्ट परफॉर्म किया है अप्रैल मंथ में। और मई मंथ में जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में मैनेजमेंट ने कहा है थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हो गया है रेन के वजह से, लेकिन जो आपका मई मंथ भी बहुत अच्छे लेवल से ग्रो करेंगे ये मैनेजमेंट ने कहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि जो मार्जिन का जो डाउन हुआ है उसका मेन रीज़न एक सीजनल फैक्टर है, क्योंकि आपका जो समर सीजन जो Q1 और Q2 होता है जिसमें आपके AC कूलर फ्रिज वगैरह सेल होता है, उस पूरा Q1 और Q2 पूरा डाल चला गया। तो इसके वजह से इसका मार्जिन डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि उस समय में ये लोग अपना मोबाइल वगैरह सेल कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा। वॉल्यूम तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन आपका वैल्यू ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से मार्जिन ड्रॉप हुआ। फिर Q4 में मैनेजमेंट ने कहा है कि Q4 में भी आप देखेंगे उसका एबिडा मार्जिन थोड़ा डाउन हुआ है। इसका मेन रीज़न है कि इसका जो Q4 में अगर आप देखेंगे तो मोबाइल का प्राइस हाइक हो गया था, लैपटॉप का भी प्राइस हाइक हुआ था, इसीलिए तो थोड़ा मार्जिन हिट इसको लेना पड़ा Q4 में। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है Q1 से इसका AC का सेल बहुत अच्छे लेवल से बढ़ गया है, देखते कैसे क्या होता है। फिर इन्वेंटरी, तो मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका पास अवेलेबल इन्वेंटरी है और अगर आप समर अच्छे से आ गए तो इसका इन्वेंटरी से ये लोग बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका इन्वेंटरी कुछ गेन भी आ सकता है क्योंकि ये लोग लो प्राइस से OEM के पास ये लोग अपना कैपेसिटी को भर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैनेजमेंट ने जो एबिटा का टारगेट वो भी मोटा मोटी हो गया है। और स्टोर के बारे में मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ये लोग हर साल यानी अगले 4 से 5 साल हर ईयर ये लोग 30 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे। इससे ये लोग, और ये जो स्टोर ओपन होगा वो अपने खुद के पैसे से ये लोग स्टोर वगैरह ओपन करेंगे, इन्वेंटरी भी ये लोग उसमें रखेंगे, तो अपने खुद के पैसे से। तो ये हो गया आपका पूरा डिस्कशन। उसके बाद अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे तो मेरे हिसाब से अभी इसका जो वैल्यूएशन आ रहा है यानी FY27 का फॉरवर्ड पी मोटा मोटी आपका 40 में ये बिजनेस मिल जाएगा और उसका ग्रोथ मोटा मोटी आप 25% पकड़ सकते हैं। तो आपको देख के लग सकता है कि ये थोड़ा ओवर वैल्यूड वगैरह लग रहा है क्योंकि पेग रेशियो 1.5 के ऊपर आपका चला जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस तरह का से इस बिज़नेस को देखना नहीं है, क्योंकि इस बिज़नेस अभी 7,000 करोड़ का बिज़नेस है और बिज़नेस पूरा एक्सपांड कर रहा है। उसके साथ अगर इसका इस समर अच्छा चला गया तो आपको इस बिज़नेस को ट्रैक करने के लिए आपको समर को भी ट्रैक करना चाहिए। समर अगर आपका अच्छा गया और तो इस बिज़नेस में आप जो इसका जो मार्जिन वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। उसके साथ मैनेजमेंट ये भी कहा है कि ये लोग अब पहले ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा AC के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन इस साल के वजह से मैनेजमेंट अब थोड़ा AC के ऊपर डिपेंडेंट से थोड़ा कम कर दिया है। तो ये भी इस बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इसके साथ AC का सेल बहुत अच्छा चला गया समर के साथ साथ तो इस बिज़नेस बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने मोटा मोटी आपका 30% का पैड ग्रोथ कैलकुलेट किया है, लेकिन अगर ये 35 से 40 कर दे तो आपका पूरा PE का कैलकुलेशन पूरा उलट पुलट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे ये तो एक के पेग में मिल रहा है, तो आप देखेंगे तो इसीलिए इस तरह का जो छोटे बिजनेस है जो अच्छे लेवल से एक्सपांड कर रहा है तो इस बिज़नेस को आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक ट्रैक लिस्ट में आपका वॉच लिस्ट में इस तरह का कंपनी अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि इस सेगमेंट में एक EMS करके
इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट लिमिटेड EML करके कंपनी है, उससे 1000 गुना बेहतर रेट से ये ग्रो कर रहा है। उसके साथ इसका एक्सपांशन बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसका मैनेजमेंट भी बहुत ही तगड़ा मैनेजमेंट है। तो इसीलिए आपको इस बिज़नेस को अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट बाय सेल और रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।